रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL एक ऐसी कंपनी है जिसकी कहानी मॉडर्न इंडिया के बढ़ने जैसी है। यह सब 1960 के दशक में शुरू हुआ जब धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर यार्न का एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। लेकिन धीरूभाई ने बड़ा सोचा, उन्होंने हर स्टेप को कंट्रोल करने में यकीन किया, टेक्सटाइल से पॉलिएस्टर फाइबर बनाने तक और फिर पेट्रोकेमिकल्स में चले गए। इस स्ट्रैटेजी से बड़ी रिफाइनरियां बनी, जैसे जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिसने रिलायंस को तेल और केमिकल्स में एक पावर हाउस बना दिया। धीरूभाई के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने बागडोर संभाली और रिलायंस को डिजिटल फ्यूचर की ओर ले गए। मुकेश ने रिलायंस को एक इंडस्ट्रियल जाइंट से एक कंज्यूमर फेसिंग बेहेमोथ में बदल दिया। टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी में भी फैल गए। आज रिलायंस लगभग हर भारतीय को छूता है। फ्यूल, मोबाइल नेटवर्क, ग्रोसरी और जल्द ही सोलर पैनल भी। कंपनी की जर्नी लगातार खुद को बदलने की है, जो हमेशा बदलते भारत की जरूरतों को पहले ही पहचान लेती है। रिलायंस का B2B से B2C में बदलना बड़े पैमाने विजन और न रुकने वाली एम्बिशन की कहानी है। रिलायंस का साम्राज्य 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, ओनियल टू केमिकल्स O2C। रिलायंस का दिल जामनगर रिफाइनरी इसका ताज है, जो कच्चे तेल को फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स में बदलता है। दूसरा, जियो प्लेटफॉर्म्स 2016 में लॉन्च हुआ। इसने सस्ते डेटा और डिजिटल सर्विसेज के साथ भारत के डिजिटल लैंडस्केप में क्रांति ला दी। तीसरा, रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा रिटेल वाला, हजारों स्टोर्स चलाता है और जियो मार्ट के साथ ई-कॉमर्स में तेजी से बढ़ रहा है। चौथा, न्यू एनर्जी रिन्यूएबल्स पर एक बड़ा बेट, सोलर पैनल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल में इन्वेस्टमेंट के साथ। हर पिलर एक ग्रोथ इंजन है। कैश जनरेटिंग O2C से लेकर जियो की डिसरप्टिव ताकत तक, रिटेल का दिग्गज और क्लीन एनर्जी का प्रॉमिस। रिलायंस की स्ट्रैटेजी हर उस सेक्टर पर हावी होना जिसमें वह एंटर करता है, ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना और लंबे समय के लिए बनाना। कंपनी की पहुंच बेजोड़ है, जो भारत भर में लाखों लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में सेवा देती है। इन 4 पिलर्स के साथ रिलायंस भारतीय इंडस्ट्री और कंजम्पशन के फ्यूचर को आकार दे रहा है। अगले दशक में ये बिजनेस अभूतपूर्व पैमाने पर ग्रोथ और बदलाव लाएंगे। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम मार्केट में एंट्री नहीं ली, उसने गेम ही बदल दिया। जियो से पहले मोबाइल डेटा महंगा था, जियो के बाद करोड़ों लोग सस्ती दर पर इंटरनेट एक्सेस कर पाए। इसने डेटा बूम को ट्रिगर किया, छोटे शहरों और गांवों को जोड़ा और डिजिटल एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया। जियो जल्दी ही भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया, जिसके 470 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जियो की एम्बिशन बड़ी थी, जियो सिनेमा और जियो मार्ट जैसे ऐप्स के साथ एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। गूगल और मेटा जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों ने अरबों का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे जियो के विजन को वैलिडेशन मिला। अब जियो 5G रोल आउट कर रहा है, स्मार्ट होम, कनेक्टेड कार और नई डिजिटल सर्विसेज का वादा कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एक IPO इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक कर सकता है। जियो की कहानी इस बात का सबूत है कि बोल्ड विजन और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पूरे इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर सकते हैं। भारत में डिजिटल क्रांति अभी शुरू ही हुई है, जिसके सेंटर में जियो है। जब जियो ने सुर्खियां बटोरी, रिलायंस रिटेल ने चुपचाप भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क बनाया। पड़ोस की ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन तक रिलायंस रिटेल हर जगह है, जहां भारतीय कंज्यूमर्स शॉपिंग करते हैं। 7,000 से ज्यादा कस्बों में 18,000 से ज्यादा स्टोर्स के साथ इसकी पहुंच बेजोड़ है। फिजिकल मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रण ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर बिना किसी रुकावट के शॉपिंग करने देता है। जियो मार्ट शुरुआत में ग्रोसरी के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन में फैल रहा है, जिसका लक्ष्य एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस देना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने रिलायंस रिटेल में अरबों का पैसा लगाया है, जो भारत के कंजम्पशन बूम पर बेट लगा रहे हैं। एक IPO का व्यापक रूप से इंतजार है, जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू अनलॉक कर सकता है। रिलायंस रिटेल भारत में शॉपिंग के तरीके को फिर से डिफाइन कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। रिलायंस का सबसे नया चैप्टर ग्रीन एनर्जी में उसकी बोल्ड छलांग है। मुकेश अंबानी ने वर्ल्ड क्लास रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस बनाने के लिए $10 बिलियन का वादा किया है। प्लान जामनगर में सोलर पैनल, एडवांस बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल के लिए 4 गीगा फैक्ट्रीज। यह रिलायंस की क्लासिक स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना अब क्लीन एनर्जी पर लागू किया गया है। लक्ष्य
ग्रीन एनर्जी को किफायती बनाना, भारत को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में लीड करने में मदद करना और 2035 तक नेट जीरो कार्बन हासिल करना। न्यू एनर्जी बिजनेस अभी नया है, लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर जा रही है। रिलायंस फ्यूचर पर बड़ा बेट लगा रहा है, खुद को मल्टी ट्रिलियन डॉलर क्लीन एनर्जी मार्केट में एक लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। यह बदलाव एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक स्ट्रैटेजिक जरूरत दोनों है। रिलायंस के लिए अगला ग्रोथ इंजन आज बन रहा है। रिलायंस के नंबर्स उसकी कहानी जितने ही प्रभावशाली हैं। FY24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू RS10 लाख करोड़ से ज्यादा था, जिसमें RS और 274,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट था। जियो और रिटेल अब प्रॉफिट का बढ़ता शेयर ड्राइव करते हैं, जिससे रिलायंस तेल और केमिकल्स पर कम निर्भर होता है। स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल्स और एक सफल राइट्स इश्यू ने रिलायंस को नेट डेट फ्री बना दिया, जिससे उसकी बैलेंस शीट मजबूत हुई। हर बिजनेस सेगमेंट O2C, जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी को अलग से वैल्यू किया जाता है, जो उनके यूनिक ग्रोथ प्रोफाइल को दर्शाता है। O2C बिजनेस कैश काउ बना हुआ है, जबकि जियो और रिटेल नए ग्रोथ इंजन हैं। बाजार जियो और रिटेल के IPOs का इंतजार कर रहा है, जो और भी ज्यादा वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। रिलायंस की वित्तीय स्थिति उसे फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इन्वेस्टर्स के लिए यह बड़े पैमाने, डाइवर्सिफिकेशन और मजबूत एग्जीक्यूशन की कहानी है। आइए एक क्विक स्वॉट एनालिसिस के साथ रिलायंस को समझते हैं। ताकत, बेजोड़ पैमाना, टेलीकॉम, रिटेल और रिफाइनिंग में मार्केट लीडरशिप और बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का एक साबित ट्रैक रिकॉर्ड। इसकी मजबूत बैलेंस शीट और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इसे एक बड़ा फायदा देते हैं। कमजोरियां मुकेश अंबानी के लीडरशिप पर भारी डिपेंडेंटता और एक कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो परफॉर्मेंस को अस्पष्ट कर सकता है। अवसर, भारत की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, बढ़ता कंज्यूमर स्पेंडिंग और क्लीन एनर्जी की ओर ग्लोबल बदलाव। जियो और रिटेल के IPOs शेयर होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। खतरे, फॉसिल फ्यूल से दूर जाने का ग्लोबल ट्रेंड O2C बिजनेस को खतरा देता है। टेलीकॉम और रिटेल में तीव्र प्रतिस्पर्धा, साथ ही रेगुलेटरी रिस्क, लगातार चुनौतियां हैं। रिलायंस की खुद को ढालने और फिर से बदलने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कंपनी का फ्यूचर उसकी नई एनर्जी विजन को एग्जीक्यूट करने और डिजिटल और रिटेल में अपनी लीडरशिप बनाए रखने पर निर्भर करता है। इन्वेस्टर्स के लिए इन डायनामिक्स को समझना रिलायंस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी की पावरें उसकी कमजोरियों से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। रिलायंस के लिए आगे क्या है और क्या इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? रिलायंस अब भारत की ग्रोथ का एक प्रॉक्सी है, जिसमें जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी देश के सबसे बड़े ट्रेंड्स के साथ अलाइन है। जियो और रिटेल के IPOs बड़े कैटालिस्ट हैं, जिनसे वैल्यू अनलॉक होने और नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की संभावना है। जोखिम अभी भी बने हुए हैं। O2C को लॉन्ग टर्म गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा भयंकर है और न्यू एनर्जी में ज्यादा पूंजी लगती है और इसमें लंबा समय लगता है। फिर भी रिलायंस का खुद को फिर से बदलने का ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत फाइनेंशियल्स और विजनरी लीडरशिप इसे एक आकर्षक लॉन्ग टर्म बेट बनाते हैं। भारत के सबसे डायनामिक सेक्टर्स में एक्सपोजर चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस एक वन स्टॉप अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। हमेशा की तरह अपनी खुद की रिसर्च करें, यह कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। रिलायंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला चैप्टर शायद इसका सबसे रोमांचक हो सकता है।